मुनमा बच्चों, आज हम धातु और लकार देखते हैं। धातु क्या कहलाती है? जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह उसकी जो क्रिया होती है उसको ही हम धातु कहते हैं। ठीक है बच्चों। और हम लकार किसे कहते हैं? जब हम समय की बात करते हैं तो वह लकार, संस्कृत में काल को ही हम लकार कहते हैं। ठीक है बच्चों। लकार ऐसे 10 प्रकार के हैं, परंतु हम प्रयोग कितने करते हैं? 5 लकार का। कौन कौन से? लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये 5 लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं धातुएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे हंस, लेख, पठ, वध, चल, नम, गच, ये क्या हुई बच्चों? धातु। ठीक है। जो कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला सह हसती, तो वह हंसता है। ठीक है, के द्वारा हंसने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? हंस, लेख, ये क्या हुई? क्रिया। क्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। ठीक है। अब हम इनका प्रयोग कैसे, लकार को अलग अलग समय के आधार पर हम इन धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम हम और उनकी पहचान भी आपको बताते जा रहे हैं, कैसे आप समझ पाएंगे कि कौन से लकार किस काल में आपको किस धातु का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं सर्वप्रथम कौन से लकार की, लट लकार सर्वप्रथम देखते हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जिसमें हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला सह हसती, तो सह के साथ हसती क्यों प्रयोग हुआ, ये आपको देखना है। ठीक है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पुरुष बता दिए थे, कौन से कर्ता किस पुरुष में आएंगे। तो पुरुष को रखते हुए उसी पुरुष, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की धातु रूप का प्रयोग करना है और उसी वचन में। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम लट लकार की धातु कैसे प्रयोग की जाती है। जैसे हमने बोला, जैसे कौन सा पट, जैसे पट हम ले लेते हैं एक धातु। ठीक है, तो आपको जो जो भी धातु होगी, क्रिया होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग वैसे रख लीजिएगा। तो हमने लिया कौन सा? पट। तो हमने कैसे, तो इसमें लट लकार में क्या ऐड करना है? पट के बाद ती, प्रथम पुरुष में ती तह अंति। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में सी थ थ, उत्तम पुरुष में आमी आवा अहम का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं जैसे कैसे रूप इनके, अगर हम इनको जोड़ दिया, पठ में ती जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठती। पठ में तह जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठता। पठ में अंति जोड़ दिया तो क्या हो गया बच्चों? पठंती। इसी प्रकार पठ में सी जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठसी। पठ में थ जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठथा। पठ में था जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठत। पठ में आमी जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठामी। पठ में आवाह जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठावाह। पठ में आमह जोड़ दिया तो क्या हो गया? पठामा। ठीक है बच्चों, ये हुआ लट लकार। ठीक है। तो हमने पट के बाद दीर्घांति सीथा था, आमी आवा आमा को जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? लट लकार की बात। अब हम आते हैं लंग लकार। लंग लकार वह लकार होता है जिसमें हम बीते हुए समय की बात करते हैं। तो इसमें बच्चों यह पहचान होती है, आपको कैसे पहचानना है अब मैं यही भी बता देती हूँ। जो धातु होती है, धातु के पहले किसका प्रयोग मिलेगा? आ का प्रयोग मिलेगा। जैसे कैसे चलते हैं इनके धातु रूप? पट, अपठत अपट्टाम, अपठन, अपठ अपट्टम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है बच्चों, ये हुआ किसका? भूतकाल अर्थात लंग लकार की धातु रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सधातु के पहले क्या प्रयोग किया जा रहा है? आ का प्रयोग। ठीक है। अब हम आते हैं लृट लकार। लृट लकार अर्थात भूतकाल, सॉरी, भविष्यकाल। भविष्यकाल, जिसमें हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं। इसमें आपको धातु के बाद इश्य का प्रयोग करना है। तो जैसे हमने, अब हम प्रयोग करके बता देते हैं। जैसे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ठीक है बच्चों, ये हुआ किसका? लृट लकार। इसमें हमने धातु के बाद क्या जोड़ा है? इश्य का प्रयोग किया है। ठीक है, सभी में। तो आपको समझ जाना है कि ये किस लकार का है। ठीक है। अब हम आते हैं लोट लकार। लोट लकार वह लकार होता है जो हम किसी को आज्ञा देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वह सब पढ़े, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूँ, है ना, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। तो इस प्रकार ये है, इसके लिए यह एक लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या पहचान होती है? इसमें कहीं भी आपको इस धातु में विसर्ग का प्रयोग नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। अब हम इसके कैसे रूप चलते हैं। जैसे पठतु पठताम, पठन्तु पठ, पठतम पठत, पठानी पठाओ, पठाम। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ? लोट लकार। लोट लकार
अर्थात आज्ञासूचक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं विधि लिंग लकार पे। विधि लिंग लकार वह लकार होता है बच्चों जिसमें जो चाहिए सूचक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कैसे, इसमें सभी में एक ही मात्रा का प्रयोग मिलेगा कहें, है ना। तो ये आपको समझ जाना है कि यह विधि लिंग लकार है। तो जैसे इसके कैसे रूप चलते हैं, जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठेयु। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार आपके ये धातुएं ही हुई और ये लकार। ठीक है बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।